गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हमने भौतिक विज्ञान का लेसन नंबर 3 का आपको कंप्लीट करा दिया था, जिसके हमने कल आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी करा दिए थे। अब जो बचता है उसके अंदर बचता है नोमेरिकल्स। किस टाइप के नोमेरिकल पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कहाँ से नोमेरिकल बनते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला से। कौन कौन से इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट फार्मूला बनते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह के नोमेरिकल इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला है विद्युत विभव का। चैप्टर का नाम भी हमारा विद्युत विभव था, तो उससे रिलेटेड ही पहला क्वेश्चन है या पहला फार्मूला है हमारा V बराबर W/Q0। ये फार्मूला कराया था आपको कि एकांक आवेश को जब अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है तो उसको कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वह कार्य तथा उस आवेश की अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। फिर हमने विद्युत विभवांतर बताया था कि विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जोड़ ले जाने में कार्य होता है, यानी प्रत्येक बिंदु पर विभव का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। Va-Vw/Q0। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा किसी बिंदु के कारण विद्युत विभव, तो V बराबर 1/4πε0Q/R। मात्रक वही रहेगा विद्युत विभव का वोल्ट। विद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में विद्युत विभव, तो V बराबर 1/4πε0P/R²। P क्या है, एक द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। इसे P बराबर क्या होता है, 2 × QL होता है। और निरक्षय स्थिति का हमने फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि निरक्षय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0Q1Q2/R। द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र घुमाने में क्या कार्य W बराबर Pe1 - cos थीटा। P फिर से वही द्विध्रुव आघूर्ण है, E विद्युत क्षेत्र है और थीटा वो है जिस कोण पर हम उसको घुमाएंगे। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जब कोई द्विध्रुव कहाँ पर आ जाएगा, अपनी साम्य स्थिति से में आ जाएगा, तो उस समय उसको घुमाने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य कहीं में बदल जाएगा ऊर्जा में। तो उस ऊर्जा का फॉर्मूला कितना है, U थीटा बराबर -KPE cos थीटा। तो ये कुछ 4 5 6 हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो इन पर ही आधारित क्वेश्चन बनेंगे। एक फॉर्मूला हो रहा है ये और याद रखना थोड़ा सा, V बराबर E/dr होता है। ये हमने कराया था। यहाँ पर dr की जगह r भी लिख देते हैं या स्मॉल d भी लिख देते हैं, क्यों V बराबर E/dB होता है। इस पर भी कोई क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो आज का पहला जो नोमेरिकल है वो क्या है कि निम्न चित्र में आयत की भुजा 0.5 तथा ये यहाँ से थोड़ा सा प्रिंट होगा, मैं लिख दे रहा हूँ कितना है, 0.15 मीटर है। यानी एक चित्र दिया हुआ है और उसकी एक आयत है और उसकी भुजा एक तो 0.5 मीटर है, एक है 0.15 मीटर। आयत के एक विकर्ण के विपरीत कोनों पर आवेश Q1 व Q2 रखे हैं। आयत के कोनों A व B पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। एक तीसरे आवेश Q को कोने A से B तक, यहाँ पर ये B है, B कर लेंगे, ले तक जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इस चित्र में सारी चीज़ें दी गई है कि कहाँ पर आवेश रखे हुए हैं, कहाँ से हमें कहाँ तक, किस बिंदु पर हमें विभव निकालना है और कहाँ से कहाँ तक की दूरी कितनी है। तो चित्र से समझते हैं कि एक विकर्ण ये होगा, ये विकर्ण होगा, तो इस विकर्ण के कोने पर आवेश रखा हुआ है Q1 बराबर -5.0 माइक्रो कूलाम और आवेश दूसरे कोने पर रखा है Q2 बराबर +2.0 माइक्रो कूलाम। यहाँ पर ये माइनस कर लेना क्वेश्चन में, यहाँ पर ये माइनस है, माइनस का चिन्ह लगा लेना वहाँ पर।
सॉरी यहाँ पर नहीं, ये लगा हुआ है, ये तो ये ठीक है, इसको रहने देना, ये ठीक है, ये लगा हुआ माइनस दे रखा है, वो ठीक है, वहाँ से कोई नहीं। तो ये दो कोने हो गए आयत के विकर्ण के, एक पर माइनस का आवेश रखा है, एक पर प्लस का आवेश रखा है। तो हमें एक तो बिंदु ए पर विभव निकालना है और एक बिंदु बी पर विभव निकालना है, और फिर कोई एक तीसरा आवेश है जिसको हमें ए से बी तक ले जाने में उसका कार्य भी निकालना है। तो बस यही क्वेश्चन है, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो कैसे, आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 0.15 मीटर हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 0.05 मीटर हो जाएगी ये वाली भुजा भी। तो अब हमें क्या करना है, इस बिंदु ए पर विभव निकालना है। तो बिंदु ए पर विभव क्या होगा, इस बिंदु के कारण भी निकलेगा और इस बिंदु के कारण भी निकलेगा, और चूंकि विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, तो विभव कितना हो जाएगा, v बराबर v1 प्लस v2, किस पर, ए पर विभव। तो हमें बिंदु आवेश इसके कारण भी विभव निकालना पड़ेगा यहाँ पर, और बिंदु आवेश इसके कारण भी विभव निकालना पड़ेगा, तो तब जाके हमारा बिंदु ए पर विभव बनेगा। इसी प्रकार फिर हमें बिंदु बी पर विभव निकालना पड़ेगा, और इसके कारण भी बिंदु बी पर विभव निकालना पड़ेगा। तो समझते हैं कैसे करना है। तो बिंदु आवेश Q1 बराबर -5 माइक्रोकुलाम के कारण बिंदु ए पर विभव, किस पर विभव निकालना है, बिंदु ए पर विभव। तो हमें पता है किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है v बराबर 1/4πε0 Q1/r होता है। ये हमने कितना मान लिया, 1 मान रखा है। Q1 का मान लिख देंगे 9 × 10⁻9 -5 × 10⁻6। इस माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10⁻6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, आर का मान यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेंगे, क्योंकि इस बिंदु के कारण यहाँ पर निकालने हैं, तो आर क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 0.05। तो यहाँ पर 0.05 लग देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर चली जाएगी, सोल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 2 11 घात हो जाएगी, 11 में से 6 गए, कितनी बचेगी, 5। तो v1 का मान कितना आ जाएगा, -9 × 10⁻5 वोल्ट, क्योंकि जो ये आवेश था ये कैसा आवेश था, माइनस का आवेश था, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया है। इसी प्रकार आवेश Q2 बराबर +2 माइक्रोकुलाम के कारण विद्युत विभव, तो वही हमें किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला 1/4πε को मान 9 × 10⁻9 होता ही है, क्योंकि जगह 2 × 10⁻6, क्योंकि माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदल लेंगे। और अब डिस्टेंस कितनी हो गई, अब डिस्टेंस हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि अब इसके कारण विद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.15 मीटर। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अब 0.15 मीटर। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर, सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 1.2 × 10⁵5 वोल्ट। सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 9, 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 20, और यहाँ इसको सोल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और यहाँ से हमारी घात हो जाएगी 9 और 1 10, 4, 10⁻4, एक अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 10 से गुना कर देंगे, 10 से डिवाइड, तो 1.2 10⁵5 वोल्ट हो जाएगा। तो ये बिंदु वी पर क्या, ए पर आ गए विभव। तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः कई आवेशों के रूप वैद्युत विभवों के बीज गणितीय रीति से जोड़ा जा सकता है, अतः बिंदु ए पर विभव कितना हो जाएगा, VA बराबर V1 प्लस V2, यानी दोनों आवेशों के कारण विभव क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मान रख दें -9 × 10⁵5 प्लस 1.2 ×
5 सोल्व करेंगे तो माइनस के 1.8 गुना 10⁵5 वोल्ट आ जाएगा। बस अब इसी प्रकार हमें किस पर निकालना है, बिंदु बी पर। तो आवेश Q1 के कारण विद्युत विभव, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुना 10⁹9, Q1 का मान -5 गुना 10⁻⁻6 और R हमें अब देखो कौन सी लेनी है, क्योंकि हम किस पर निकाल रहे हैं, बिंदु बी पर निकाल रहे हैं। किसके कारण, इस आवेश के कारण। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि आयत के सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये कितनी हो जाएगी, 0.15 मीटर हो जाएगी। तो अब हमें डिस्टेंस कितनी लेनी है, 0.15। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस उतनी ही ले ली, क्या, 0.15। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर जाएगी और यहाँ से 5 तियो 15, 3 तिया 9, तो यहाँ से 9 और 2 11, 11 में से 6 गए माइनस के, 11 में से 6 गए प्लस के 5 और 3 बचेगा, तो और माइनस का चिन्ह, तो V1 बराबर आ जाएगा -3 गुना 10⁵5 वोल्ट। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, Q2 के कारण निकाल लेंगे, और Q2 के कारण जब निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब हमें ये वाली डिस्टेंस लेनी है, यहाँ से Q2 के कारण निकाल रहे हैं ना, Q2 के कारण निकालेंगे तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और आयत के अकॉर्डिंग ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाली, क्योंकि इस आवेश के कारण यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम V1 निकालेंगे, तो डिस्टेंस अब क्या हो जाएगी, 0.05 मीटर। तो यहाँ से मान रख देंगे, V2 का मान, आवेश Q2 के कारण बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव फॉर्मूला वही, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव 1/4 का मान 9 गुना 10⁹9, Q2 का मान 2 गुना 10⁻⁻6, डिस्टेंस 0.05। सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा +3.6 गुना 10⁵5 वोल्ट। तो बिंदु बी पर टोटल विभव क्या हो जाएगा, क्योंकि विभव सदिश राशि है, तो V1 + V2 सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.6 गुना 10⁵5 वोल्ट। ये हमारा, यही हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन था कि बिंदु ए पर और बी पर विभव निकालने का आंसर हमारे यहाँ पर आएगा कि बी पर विभव है 0.6 गुना 10⁵5 वोल्ट, और बिंदु ए पर विभव है हमारा -7.8 गुना 10⁵5 वोल्ट। अब हमें क्या कहा था उसने कि एक आवेश है कितने वोल्ट का, कितने कूलाम का, 3 गुना 10⁻⁻6 कूलाम का एक आवेश है, उसे यहाँ से बिंदु ए से बी तक लेकर जाने में कार्य निकालना है। तो हमें पता है कि कार्य क्या होता है, W बराबर VA - VB × Q होता है। हमारे पास आवेश है लेकिन विभवांतर नहीं है। विभवांतर कैसे निकलेगा कि बिंदु ए पर विभव और बिंदु बी पर विभव, तो इस वाले विभव में से वाला विभव माइनस कर देंगे, यानी VB - VA कर देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। और क्यों हमारे पास है ही, तो V × Q कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्य। तो अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है कि इन दोनों के बीच कितना विभव का अंतर है, यानी A और B के बीच का। तो यहाँ से हमने क्या करा, वैद्युत विभवांतर निकाल लिया, VA - VB 0.6 गुना 10⁵5 -7.8 सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.4 गुना 10⁵5 वोल्ट। अब आवेश इतने को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कार्य है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लिख देंगे, Q × VA - VB, क्योंकि हमें पता है VA - VB क्या होता है, W / Q0। W का मान निकालना तो एक इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 का मान 3 गुना 10⁵6 रख देंगे, इसके रख देंगे, सोल्व करेंगे तो W का मान आ जाएगा 2.52 जूल। तो आज ये इतना ही, हम क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए एक ही क्वेश्चन कराया है और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाए हैं, और उन फॉर्मूले से रिलेटेड अब आप
अपनी जो बुक होगी उससे क्वेश्चन करके देखना। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखना। वहाँ से मैं आपके क्वेश्चन पढ़कर आपके क्वेश्चनों पर वीडियो बनाकर फिर उनको सोल्व करके दे दूँगा। और जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारे बच्चों को क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुंच सके और जिससे वे क्या कर सके, इसको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके इस लॉकडाउन में और उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। आज की वीडियो में बस इतना ही।